नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर की। जो अपन लोग चर्चा करते हैं उसी का आज आप लोगों का आज पहला जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अभी हाल ही में G20 का जो शिखर सम्मेलन है 2026 का, इसकी मेजबानी जो है ये किस देश को दे दी गई है? तो अमेरिका का जो मियामी शहर है, यानी G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका को दी गई है। अमेरिका के अंदर जो मियामी शहर है, यहाँ पर G20 का अगला जो है शिखर सम्मेलन होगा आप लोगों के, और इस सम्मेलन का एडिशन होगा 21वां। कौन सा होगा आपका? 21वां। जानकारी के लिए बता दूं कुछ बेसिक चीज़ें। जो G20 है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया के अपन ऐसा बोल सकते हैं जो है कि 19 देशों का और एक पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश आते हैं, और एक आप लोगों का पूरा अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश आते हैं पूरे आपके। इन सभी देशों को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसका नाम है आप लोगों के G20 जो है। ये दुनिया के विकसित और विकासशील जो देश हैं उनके उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, समूह है ये है, या अपन संगठन इसको कह सकते हैं। तो इसके 2025 में इस वर्ष अभी जब अपन बात कर रहे हैं, इसकी मेजबानी कर रहा है दक्षिण अफ्रीका कंट्री जो है। आपको ध्यान रखना है इसकी मीटिंग इस साल आखिरी में होगी आप लोगों के जोहान्सबर्ग में, और ये इसका एडिशन होगा 20वां जो है। अब सवाल ये है, अच्छा इससे पहले भी बता दूं मैं आप लोगों के लिए कि 2024 में इसका आप लोगों का जो एडिशन हुआ था वो हुआ था आपके रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील के अंदर हुआ था। यानी इसके 19वें आपके सीजन या 19वें सेशन या 19वें आपके संस्करण की जो है होस्टिंग की थी वो ब्राज़ील ने की थी, आपको ध्यान रखना है। जबकि G20 का फॉर्मेशन 1999 में हुआ है, बट इसकी जो सेशन है या मीटिंग्स है या समिट है वो आपके 2008 से शुरू हुई थी। पहली होस्टिंग इसकी जो है अमेरिका ने ही की थी, वाशिंगटन डीसी में इसका पहला वाला आपका सम्मेलन हुआ था। तो वही चीज़ें आप लोगों की लिखी हुई हैं। 19 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की, जो अभी हाल ही में भारत के अंदर जब इसकी मीटिंग हुई थी G20 की, सभी लोग जानते हैं 18वां एडिशन इसका 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? G20 की भारत ने की थी, जो नई दिल्ली में हुआ था। यहीं पर अफ्रीकन यूनियन जो है क्या बना था? G20 का पूरा सदस्य देश बना हुआ था, आपके 55 देशों का समूह अफ्रीकन यूनियन। फॉर्मेशन इसका 2002 में हुआ है, 55 देशों का समूह है, और महमूद अली यूसुफ जो है वर्तमान में इसके कौन है? चेयरमैन है, ध्यान रखना है आपके लिए। और इथोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। अफ्रीका के पूरे जो देश हैं आपके, ठीक है, अफ्रीका के जो आपके देश हैं आपके, वो पूरे इसके सदस्य देश हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये है अफ्रीकन यूनियन। अब मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन यूनियन की। मैंने कहा ना दो समूह जो है, दो आप लोगों के यूनियन इसके अंदर ऐड है। यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ नाटो का हेडक्वार्टर है वहीं पर बना हुआ है इसका भी हेडक्वार्टर जो है। और उर्सुला वॉन डेर लेयन वर्तमान में कौन है? इसकी अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है। यूरोप महाद्वीप के अंदर टोटल 44 देश हैं, लेकिन पूरे 44 देश इसके सदस्य नहीं हैं, बल्कि 27 देश जो है क्या है इसके सदस्य हैं, ध्यान रखना है। 2019 तक इसके 28 देश थे, लेकिन 2019 में ब्रिटेन ने इससे एग्जिट कर दिया। उस घटना को हमने ब्रेक्जिट कहा था। अब इसके देशों की संख्या बची है आप लोगों की कितनी? 27 है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इन सब बातों पे। तो ये है यूरोपियन यूनियन, जो कि इसका एक सदस्य है 27 देशों का। तो ये है आपके 19 देश जो है, ध्यान रखना है, और एक आपका यूरोपियन यूनियन और एक आपका अफ्रीकन यूनियन। ये आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके क्या बने हुए हैं, इसके आपके सदस्य हैं, ध्यान रखना पूरे के पूरे जो है। तो 19 देश ये हैं, अफ्रीकन यूनियन के 55 देश और आपके यूरोपियन यूनियन के 27 देश। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे, सबकी सब G20 के कौन है? आपके सदस्य देश हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और थोड़ा रिवीजन स्लाइड मैंने यहाँ पे लगा दी है। जैसे अभी 2025 में G7 के आपके जो G7 के आपके कह सकता हूँ मैं 51वां जो एडिशन है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कनाडा कर रहा है। ऐसे ही आप लोगों के क्वाड 2025 की अध्यक्षता कर रहा है। इनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं G20 की, तो ये सारी बताते हैं आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन, हॉकी कप एशिया 2025 किसने जीत लिया है अभी हाल ही में? तो जो है हॉकी का एक्चुअल में जो वर्ल्ड कप है, ध्यान रखना है, एशिया वाला, इसको अभी हाल ही में भारत ने जीत लिया है 4थी बार। इसमें हराया है हमने किसके लिए? दक्षिण कोरिया के लिए 4थी बार इसको जीतकर, ध्यान रखना जो है।
तो अब हमने जो है अगले साल 2026 में जो आप लोगों के बेल्जियम और नीदरलैंड में हॉकी का जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। मैं सारी बातें आप लोगों को समझाता हूँ, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी हाल ही में मेंस हॉकी कप अभी जो बिहार में हुआ था, हमारे भारत के अंदर हुआ था, एशिया हॉकी कप जो है इसको जीत लिया है दक्षिण कोरिया को हरा के। किसने? भारत ने जीत लिया है, ध्यान रखना आप लोग। और ये इसके 12वां एडिशन था। और भारतीय टीम की कप्तानी इसमें हरमनप्रीत आपके सिंह ने की थी। इस जीत के साथ भारत ने अगले साल क्वालिफाई कर लिया है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए, जो बेल्जियम आपके नीदरलैंड में होना है। अच्छा, एशियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कुआलालंपुर में बना हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अब मैं कुछ 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं कि जब हॉकी एशिया हॉकी कप शुरू हुआ था तो इसे पाकिस्तान ने जीता था भारत को हरा के, और हमने पहली बार इसको जीता था 2003 में पाकिस्तान को हरा के। यानी 1982 का बदला हमने लिया था 2003 में, ध्यान रखना है। फिर हमने 2007 में साउथ कोरिया के लिए हरा के जीता था, ध्यान रखना। और अभी 2025 में भी हमने साउथ कोरिया को हरा के दूसरी बार जीता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आप 2017 में बांग्लादेश को हरा के, बांग्लादेश में हुआ था ये, और किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसको हरा के? मलेशिया को हरा के। तो भारत ने अब तक 4 बार 2003, 2007, 2017 और 2025 ये आप लोगों की हॉकी एशिया कप या एशिया हॉकी कप के लिए जीता है, ध्यान रखना, ये बेसिक चीज है। अब हम आप लोगों के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें और इंडियन हॉकी फेडरेशन के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1924 में। हेडक्वार्टर इसका बना हुआ है स्विट्जरलैंड का शहर लुसाने में, और इसके चेयरमैन है तैयब इकराम, आप लोग ध्यान रखना। हॉकी इंडिया 2009 में फॉर्मेशन हुआ था न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर दिलीप तिर्की कौन है? इसके अध्यक्ष है। कुछ हॉकी से कप और ट्रॉफियां हैं, जैसे अजलन शाह ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये लो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, शिंदे कप। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में समय समय पर आते रहते हैं। अभी हाल ही में अंगीकार 2025 अभियान है भारत के किस मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है? आवास एवं शहरी कार्यों का जो मंत्रालय है हमारे देश का, इसने अभी हाल ही में एक नई योजना शुरू की, एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है आप लोगों के अंगीकार 2025। अंगीकार अभियान क्या है? एक्चुअल में भारत सरकार एक पीएम आवास योजना चलाती है, आपको मालूम है 2015 में भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी 2000 आप लोगों की, जिसका नाम था पीएम आवास योजना, जिसके तहत लोगों को जो है ये अफोर्डेबल हाउस दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं। घर बनाने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाती है, 2.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली पैसा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है वो उस योजना के 10 साल पूरे हो गए 2025 में, और अपन इसको अब नए तरीके से आप जो है वो आप नए तरीके से अपन इस योजना को शुरू कर रहे हैं 10 साल पूरे होने के बाद। पीएम आवास योजना 2.0 अपन लोग इसको बोल सकते हैं जो है। तो अभी हाल ही में पीएम आवास योजना का लाभ जो है लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा लें, इसके लिए अभी हाल ही में जो शहरी मामलों का मंत्रालय है इसने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है अंगीकार अभियान जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, और मनोहर लाल खट्टर शहरी मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने ये आपके ये पेशकश है या लॉन्च किया हुआ है ये अभियान जो है 2.0, ध्यान रखना है। न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है और 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी। और ये इसका उद्देश्य क्या है? मिडिल क्लास और गरीबों के लिए अफोर्डेबल घरों के लिए सब्सिडी देना, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो आपका अभियान है ना, ये 1 सितंबर 2025 से, 24 गलत लिखा हुआ है, 2025 से आप लोगों के अगले 5 साल के लिए चलेगा, जिसका नाम क्या है? अंगीकार अभियान, ध्यान रखना आप लोग। पीएम आवास 2.0 योजना अब 2000 आप लोगों के 30 तक आप लोगों के वो चलेगी जो है, अफोर्डेबल हाउस लोगों के लिए प्रोवाइड कराना। देश के 15वें उपराष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कि अभी हाल ही में देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है जिसे अपन एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसका फॉर्मेशन 1998 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ये जो बीजेपी के या अपन एनडीए के जो लीडर थे, एनडीए के जो उम्मीदवार थे, सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, इनके लिए अभी हाल ही में इन्होंने हरा दिया है इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के आपके जो उम्मीदवार थे, जिनका नाम है आपके वी सुदर्शन रेड्डी के लिए, ध्यान रखना, वी सुदर्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वी सुदर्शन रेड्डी। ये इंडिया गठबंधन जिसके फॉर्मेशन 2023 में हुआ है, कांग्रेस और उसके सहयोगी घटक दलों ने इसकी स्थापना की है। तो ये वी सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे या इंडिया की तरफ से उम्मीदवार थे, और बीजेपी या एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, ध्यान रखना। इन्होंने सीपी राधाकृष्णन ने इनको हरा दिया है
और आपको मालूम है इस चीज़ के लिए कि वैसे जगदीप धनखड़ 2022 में हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल था 2027 तक, लेकिन किसी कारणवश स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने 2027 से पहले 2 साल पहले 2025 में क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। फिर चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में चुनाव कराए हैं, आप लोगों को याद है जो है 9 सितंबर को, और फाइनली हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति 15वें नंबर के कौन बन गए, सीपी राधाकृष्णन बन गए। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, जैसे आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 63 कहता है देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देश में अंदर पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। लगातार 2 बार सिर्फ देश के अंदर 2 उपराष्ट्रपति रहे हैं, एक हामिद अंसारी और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर मैंने स्लाइड लगा दिया हूँ देश के सभी उपराष्ट्रपतियों की। 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। बाकी आपके 14 उपराष्ट्रपति आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये दिए हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो भारत के केरल के पलक्कड़ से एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है जो वर्तमान में यूएई में ही रहते हैं, वहीं बिजनेस करते हैं। तो भारतीय मूल के एक व्यापारी हैं यूनिस अहमद। इनके लिए अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड जो है आप लोग ध्यान रखना है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 दिया गया है। चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये किसी भारतीय को दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी दुबई में दिया गया है ये कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, और ये दिया जाता है दुबई के एक फाउंडेशन अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये किनको दिया जाता है? जो ये बिजनेसमैन को दिया जाता है, उनके व्यापारिक कौशल और प्रभाव को कम करती है, मतलब ये उनके जो बिजनेस को लीड करने के लिए ये दिया जाने वाला एक अवार्ड है, ठीक है। पलक्कड़ यानी केरल के हैं, ये एनआरआई है जो है, इनके लिए अभी हाल ही में ये अवार्ड आपका दिया गया है। कुछ विभिन्न प्रकार के पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं भारतीय कुछ लोगों के लिए, विदेशी लोगों के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे रिवीजन के लिए लगा दिया है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का की ऑफ द सिटी अवार्ड दिया गया है, टू द सिटी अवार्ड, तो आपको ध्यान रखना है ये अर्जेंटीना का है। पेन प्रिंटर पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लैला को दिया गया है। इनको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है कि अभी हाल ही में mRNA बेस्ड जो है कैंसर आधारित वैक्सीन जो है किस देश ने डेवलप कर ली है? तो दुनिया की पहली mRNA बेस्ड जो कैंसर आधारित जो आपके कह सकता हूं कि वैक्सीन है, वो अभी हाल ही में रशिया ने डेवलप कर ली है। mRNA यानी RNA तो अपन लोग समझते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड अपन लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे DNA और RNA कोशिका के केंद्र के अंदर पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ कहे जाते हैं। आपको याद है DNA विभिन्न प्रकार के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, जबकि RNA जो होता है जो है ये आप लोगों के राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण का काम करता है। तो RNA आप लोगों के 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, mRNA, rRNA। तो एक प्रकार का RNA है जिसका नाम है mRNA यानी मैसेंजर RNA, ध्यान रखना है। इस मैसेंजर RNA बेस्ड पर पहली वैक्सीन दुनिया की डेवलप की है कैंसर की, जिसका नाम है इंटेरोमिक्स, और ये किसने डेवलप की है? रशिया ने डेवलप की है, ध्यान रखना। तो रूस ने दुनिया की पहली mRNA बेस्ड वैक्सीन डेवलप की है, 100% एफिशिएंसी और 0 साइड इफेक्ट्स के साथ में ये काम भी कर रही है, ध्यान रखना आप लोगों के लिए। अच्छा, mRNA का मतलब होता है एक ऐसी वैक्सीन जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, कम नहीं करती। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, mRNA का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये वैक्सीन हर पेशेंट को कैंसर के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है, यानी व्यक्ति को जितनी जरूरत है इस वैक्सीन को देने की उतनी ही दी जाएगी, जितना उसका डोज उसको जरूरत होगी। जैसे कैंसर जो होता है ये अलग अलग स्टेज पे होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जैसा भी कैंसर होगा उस हिसाब से ये वैक्सीन के डोज जो है समय समय पर दिए जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा ये सब बातें ध्यान रख लेना है। तो अभी हाल ही में रशिया ने कैंसर वैक्सीन आप लोगों की क्या कर ली है? डेवलप कर ली है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस चीज पे जाए। अच्छा, कैंसर से संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ एक रिवीजन स्लाइड लगा दी है। जैसे वर्ल्ड कैंसर डे आप लोगों के 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के रशिया जो दुनिया का एरिया है क्षेत्र पर दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कहा जाता है, जिसकी कैपिटल है मॉस्को, इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूबल यहाँ की मुद्रा है। ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी चीजें ध्यान रख लेना है, ठीक है। अपन डेली करंट अफेयर रोज लेके आते हैं,
ऐसे ही करंट अफेयर अपन लोग कल भी चर्चा करेंगे। ऐसे ही चलती रहेगी ये सीरीज जो है। सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करें, हमारा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।